ओके, लास्ट पेज में हमने जो देखा था, अगर कुछ लोग अगर नए हैं तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम हमने जो स्टार्ट किया था वो पाइथन को डाउनलोड कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन देखा था उनका। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन इसका बहुत ज़्यादा आसान है। आपको जस्ट इंटरनेट पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है आपको गूगल पे जस्ट टाइप करना है आपको पाइचार्म डाउनलोड। पाइचार्म डाउनलोड एक्चुअली इसकी जेट ब्रेन नाम की साइट है। इस साइट से आप वो सभी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको पाइथन का प्रोजेक्ट रन करने के लिए चाहिए। ठीक है, हमने ये देखा था, मैंने आपको ये बताया था कि पाइथन का प्रोजेक्ट रन करवाने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है लैंग्वेज लाइब्रेरीज, बराबर, एक है लैंग्वेज लाइब्रेरीज और दूसरा है उसकी आईडी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है पाइचार्म। ठीक है, अब पाइचार्म का डाउनलोडिंग का स्टेप ये है, बस आपको इस वाला पेज आएगा ऐसा, हमने सब सर्च किया था और जस्ट यहाँ पे कम्युनिटी वाला जो ऑप्शन रहेगा उसमें से डाउनलोड करना है। ठीक है, ये जो चीज़ है इसका मैं वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ और ग्रुप पे डाल चुका हूँ, तो जस्ट मैं एक रिकॉल करने के लिए बताया। तो यहाँ पे डाउनलोड करके वो डाउनलोड हो जाएगा और वही उसके ऊपर डबल क्लिक करके वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद में मैंने आपको लाइब्रेरीज डाउनलोड करने को बोला था, तो लैंग्वेज लाइब्रेरीज अगर डाउनलोड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा पाइथन लैंग्वेज पाइथन डाउनलोड। अगर ऐसा आपने लिखा पाइथन डाउनलोड तो जो पहली वाली साइट आएगी एक्चुअली python.org, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और वहाँ से आप जो भी लेटेस्ट वाला वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इसको डाउनलोड करने के बाद इसको भी इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल का स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, आई होप आपने वो देखा होगा और आपने वो इंस्टॉलेशन कर लिया होगा। आज हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे पाइथन को। ईजी है, जब आप ये इंस्टॉलेशन काम पूरा कर लोगे तब आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा। तब आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन आएगा, ये है पाइचार्म कम्युनिटी 2021.2 सपोज, इसका अलग अलग वर्जन है। अब मेरे पास ऐसा ऑप्शन आया, बस हमें इसको ओपन करना है, मतलब डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते से ये सिस्टम थोड़ा टाइम लेगी और उसके ऊपर से वो ऑन हो जाएगी। वेट करते हैं यहाँ पे, चलिए स्टार्ट हो रहा है। देखिए स्टार्ट हो रहा है और ये इस तरह से कुछ तो भी उसने ऑप्शन दिया। ठीक है, अभी ये जो है ये टिप ऑफ द डे है। टिप ऑफ द डे मतलब एक्चुअली ये एक आईडी है, इस आईडी को इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस डेली आपको लगते हैं। तो ऑप्शंस का सजेशंस वो रोज आपको देते रहेगा। हाँ, आपको ये सजेशन नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे डोंट शो टिप, यहाँ पे अगर क्लिक किया और नेक्स्ट बोल दिया या फिर क्लोज बोल दिया तो इसके बाद में सजेशन नहीं देगा। लेकिन मैं ये बंद नहीं करना चाहता क्योंकि नए नए जब अपडेट्स आते हैं तब इसके बारे में भी सजेशन मैं चाहता हूँ कि मुझे मिलते रहे, इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ इसको क्लोज करता हूँ। ठीक है, ओके। अब बाय डिफॉल्ट ये जो आईडी कुछ इस तरह से दिखती है। हमें क्या करना है, हमें जाइल में, क्योंकि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। प्रोजेक्ट यहाँ पे दो तरह के हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रोजेक्ट यहाँ पे दो तरह के। देखो प्रोजेक्ट, जब आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना रहे तब यहाँ पे दो तरह के प्रोजेक्ट बन सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर वाले प्रोजेक्ट, मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, और दूसरा जो है वो होता है वेब एप्लीकेशन। ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तब उसके लिए फ्रेमवर्क लगेगा। ठीक,
ठीक है, तो उसके लिए फ्रेमवर्क लगता है। अब यहाँ पे ना दो अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और दूसरा वेब एप्लीकेशन है। चलिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है? आपने दोनों ही नाम सुने हुए हैं। आप अगर बता पाओगे कि हाँ सर ये फर्क होता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि हमको ये दोनों ही सीखना है। इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर भी बनाएंगे, हम वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे, तो फिर फर्क क्या हुआ? चलिए, कौन बताएगा? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई बताए, कोशिश करो। आपको पता है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में और वेब एप्लीकेशन में क्या फर्क है? दोनों ही एप्लीकेशन है। हाँ, अर्पित ने बोला है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन डेस्कटॉप एंड वेब एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट। सही है। देखिए, हम अगर कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये तो एकदम बेसिक सी बात है कि सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं और वेब एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, इतना तो आना ही चाहिए, इतना पता होना चाहिए। देखो, ये कोई बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मैं सभी से एक्चुअली इसका आंसर एक्सपेक्टेड कर रहा था। आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखो, सॉफ्टवेयर किस चीज़ को बोलते हैं एंड वेब एप्लीकेशन किस चीज़ को बोलते हैं, ये कैसे पहचाना चाहिए? सॉफ्टवेयर मतलब ऐसी चीज़ सिंपल जो डबल क्लिक होने के बाद स्टार्ट हो, ठीक है, या फिर जो सिंगल मशीन में काम में है, उसको और एक नाम है, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं। अब मैंने बोला कि उसका एग्जांपल दो, तो फिर आप क्या बताओगे? क्या बता सकते हैं हम? अगर मैंने बोला कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का एग्जांपल दो, बराबर है कैलकुलेटर। अर्पित, बराबर बोला अर्पित ने। क्या बोल सकते हैं? कैलकुलेटर। देखिए कैसे, देखिए ये मेरा जो डेस्कटॉप है, उस डेस्कटॉप पे जितने भी EXE फाइल तुमको दिख रही है जो डबल क्लिक करने के बाद शुरू होती है, ये सभी ही सॉफ्टवेयर हो गए। जैसे कि अभी यहाँ पे देखो, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला क्या है? ये सॉफ्टवेयर है। ये हम क्या करते हैं, अपन बोलते हैं ना एक दूसरे को, मुझे ये सॉफ्टवेयर दे, मुझे वो सॉफ्टवेयर दे। ये VLC प्लेयर क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, बराबर। तो सॉफ्टवेयर और वेब एप्लीकेशन का फर्क तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। जस्ट डबल क्लिक करके जो स्टार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन उसको बोलते हैं। जब जैसे कि ये WinZip फाइल है, बराबर, लेकिन ये जिप फाइल बनाई कैसे? WinZip नाम का सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से बनाया गया, करेक्ट। ये जूम, इसे जूम मीटिंग कंडक्ट की जाती है, लेकिन आपको मालूम है जूम मीटिंग मोबाइल पे भी होती है। तो ये लैपटॉप में है, इसका मतलब ये लैपटॉप के अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सभी की सभी क्या है? सॉफ्टवेयर है। सिंपल है, डेस्कटॉप के ऊपर डबल क्लिक करने के बाद जो भी स्टार्ट होता है वो सॉफ्टवेयर है। आइंदा ये चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये तो एकदम ही बेसिक है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया नोटपैड, देखिए मैंने टाइप किया नोटपैड, और नोटपैड टाइप करने के बाद नोटपैड पे क्लिक करने के बाद नोटपैड अगर खुल रहा है, कहीं क्लिक करने के बाद कुछ अपीयरेंस आ रहा है, कुछ ओपन हो रहा है, ये जो चीज़ है ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ओके। और ये जो चीज़ रहता है ना, ये सॉफ्टवेयर हमेशा विंडो एप्लीकेशन में रहते हैं, विंडोज़ में रहते हैं। देखो अभी मैंने अगर ये ऑर्बिट है मेरे पास, सॉफ्टवेयर है, डबल क्लिक किया तो जो ओपन होगा ये विंडो के फॉर्म में होगा, ओके। देखो ये जो है ये कायमे से ओपन हुआ, एक प्रकार की क्या है, ये विंडो है। तो विंडो में आपको जो कुछ भी दिखेगा वो सभी के सभी क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसीलिए इसको दो तीन नाम है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बोलते हैं, उसके बाद में विंडोज एप्लीकेशन भी बोलते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बोलते हैं, विंडोज एप्लीकेशन बोलते हैं, एंड और एक नाम है इसके ऊपर स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी बोलते हैं, स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। तो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो नाम है वो नाम मतलब ये इन तीनों में से कोई भी आ सकता है। अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग नाम लेते हैं,
हम बोलते हैं हमको सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर में सभी चीज़ें आ गई। डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज़ एप्लीकेशन बोलता है कोई उसको, और कोई उसको स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। अब आप में से किसी को भी ये कोई भी नाम अगर पूछा जाए कि अगर पाइथन में डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनते हैं क्या, तो हाँ बनते हैं। विंडोज़ एप्लीकेशन बनते हैं क्या, हाँ बनते हैं। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनते हैं क्या, हाँ बनते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में आता है, ये तीनों के तीनों। देखो कंपनी में ये होता है, कंपनी आपको जो बोलती है कि ये एप्लीकेशन बनाना है अपने को, तो तुमको मतलब डेवलपर को उसकी रिक्वायरमेंट समझ के पहले इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है, ये वेब एप्लीकेशन में बनेगी या ये सॉफ्टवेयर में बनेगी, इतना तो भी पहले नॉलेज होना चाहिए तुमको, ठीक है। तो इसलिए दोनों के फर्क आपको अच्छे से आना चाहिए। अब आपको क्लियर हो गया सॉफ्टवेयर मतलब क्या। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, आपको अगर मैं पूछूं कि सॉफ्टवेयर के एग्जांपल बताओ, तो क्या बताओगे आप? ये छोड़ के, जो मैंने बोला वो छोड़ के, कहीं देखे हैं सॉफ्टवेयर? कोई बता सकता है सॉफ्टवेयर? हाँ सर, ये चीज़ भी हमने देखी, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर हो सकती है। टीम्स, ओके। और रियल लाइफ एग्जांपल पूछ रहा हूँ मैं, रियल लाइफ में कहाँ तुम सॉफ्टवेयर देखते हो? वेबएक्स, गेम भी। और रियल टाइम में कहाँ पे तुमने सॉफ्टवेयर देखा हुआ? अर्पित, अंकित, गुलशन, बराबर। अर्पित सही जवाब बोला आपने। ईआरपी टैली सॉफ्टवेयर आपने देखा होगा। हम कई बार बिजनेसेस, अगर बड़े बड़े बिजनेसेस अगर इधर उधर आप जाते हो, या फिर आप वहाँ पे माल कहाँ से आया, कौन से सेंडर से आया, कितने रुपए का आया, ये पूरा हिसाब जो होता है ना, वो ईआरपी मतलब एक टैली नाम का सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ले ही रहे अपन, तो एग्जाम्पल में तुमको पता होना चाहिए। टैली करके एक सॉफ्टवेयर है, आपने सुना है ये चीज़? बराबर, ठीक है। और एक चीज़ है, आप चलो ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। और कहाँ सॉफ्टवेयर देखते हैं अपन? तुमको मालूम है, तुम लोग मूवी देखने जाते हो, बराबर। अभी हाल ही में रिलीज हुआ पुष्पा मूवी, वो मूवी थिएटर में जब तुम मूवी देखने जाते हो, लाइन में लग के हम टिकट खरीदते हैं ना, वो जो टिकट आता है वो कैसे तो भी प्रिंट होता है, एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर ही तो है, बराबर। टिकट जो है आता है आपको, मूवी का टिकट की सीट नंबर लिखा रहता है, इधर बैठना आपको, इतने रुपए हो गए, वो क्या हो गया? टिकट सॉफ्टवेयर हो गया। मतलब सिनेमा हॉल में जो हो गया वो क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है। ठीक है। और क्या देखते हैं हम रियल टाइप में? जैसे कि मैंने रियल लाइफ एग्जांपल दिया, सिनेमा हॉल में जो जाते हो तुम लोग टिकट खरीदने, सॉफ्टवेयर है वो। और क्या देखते हो? सॉफ्टवेयर। कोई बता सकता है? पूजा जावरकर, अंकित मानकर, तुम लोग घूमते तो होंगे ना इधर उधर, देखते तो होगे। कोई भी चीज को सीखने के लिए पहले वो चीज कहाँ इस्तेमाल होती है ये तो पता होना चाहिए, बराबर। लैंग्वेज सीखनी है, लेकिन इस लैंग्वेज का जो आउटपुट आएगा वो हम इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं? सबसे कॉमन चीज, बराबर, प्रिंटिंग मशीन में भी सॉफ्टवेयर आता है। सबसे कॉमन चीज, आप मेडिकल स्टोर में जाते हो, राइट? कोई बीमार हो गया, दवाई लिख के दी डॉक्टर ने, मेडिकल स्टोर में गए, वो मेडिकल वाला एक एक गोली जो है कहीं तो भी टाइप करता है, बराबर। टाइप करता है, इंटर लगाता है, और वो जहाँ पे वो टाइप कर रहा है वो मतलब हवा में टाइप थोड़ी करता है, वो कहीं से तो भी खास जगह टाइप करता है ना, कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर में जो है ना, वहाँ पे मेडिकल स्टोर सॉफ्टवेयर रहता है उसका, बराबर। तो मेडिकल स्टोर, हाँ बराबर, बिल में, तो ये जो है मेडिकल स्टोर में भी सॉफ्टवेयर रहता है, बराबर। और कहाँ रहता है? हम होटल जाते हैं,
खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में, होटल में भी तो सॉफ्टवेयर रहता है, होटल में बिलिंग सॉफ्टवेयर रहता है, बराबर। और क्या रहता है, हॉस्पिटल में भी रहता है। हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती हो गया, पहले दिन से लेके डिस्चार्ज के दिन तक क्या क्या उसके ऊपर खर्चा हुआ, पहले दिन का कितना रुपए हो गया, ऑक्सीजन लगाया था उसका अलग चार्ज, डॉक्टर का चार्ज, नर्स का चार्ज, मेडिसिन कितनी होगी उसका चार्ज, लैब टेस्ट उसके चार्ज, और आखिरी के दिन आपके हाथ में एक पर्ची थमा देते वो लोग, बराबर। वो क्या है, कहीं से तो भी हिसाब निकल रहा ना, क्या है वो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर है वो, बराबर। तो ये सभी चीजें क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। लेकिन आपने कभी गौर करना, उनको शुरू करने का तरीका है वो हमेशा आपको दिखेंगे विंडोज फॉर्म में, मतलब विंडो में दिखेंगे। वो बोलने का तरीका ये है, विंडो में दिखेंगे, बराबर। तो अब मैंने आपको ये बोला कि पाइथन का इस्तेमाल हम करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने को हम चाहते कि हमको छोटा मोटा सॉफ्टवेयर तो भी बनाते आए, बराबर, और हम चाहते कि हमको वेब एप्लीकेशन भी आए। तो वेब एप्लीकेशन बनते कैसे या फिर कैसे दिखते हैं, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए पहले, बाद में सीखेंगे वो बनते कैसे। चलो, वेब एप्लीकेशन का अगर एग्जांपल लिया जाए तो कौन कौन सी चीज़ें वेब एप्लीकेशन हो सकती है। वेब एप्लीकेशन मतलब ऐसी चीज जो इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसी चीज जो इंटरनेट पे ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, और जिसके अंदर बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वास्ट नंबर ऑफ डेटा इधर से उधर जाता है। तो क्या बोल सकते हैं आप, कौन से वेब एप्लीकेशन, इंटरनेट वेब एप्लीकेशन, बराबर। जैसे कि उदाहरण के तौर पे क्या बोलोगे आप कि सर ये वेब एप्लीकेशन है, एक दो एग्जांपल अगर पूछूं मैं आपको, अमेजोन, करेक्ट है। अमेजोन जो है एक प्रकार आपको दिखने के लिए लगता है वो साइट है, सही बात है वो साइट है, लेकिन वो एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन भी है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के ट्रांजैक्शंस होते हैं। लोग रजिस्ट्रेशन करते, लॉगिन करते, लॉगिन करने के बाद बिलिंग होता है ना, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट चाहिए, कभी कभी आप प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद कैंसिल कर देते हो। ये सभी चीज़ें बड़े बड़े वेब एप्लीकेशन होते हैं। तो अमेजोन हो गया एक, और हाँ वो भी हो, ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स हो गए हैं, और वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप सबसे बड़ा आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, बराबर। यूट्यूब ये भी एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन ही हो गया, जहाँ पे ऑनलाइन डेटा, बराबर। नेटफ्लिक्स एक प्रकार का वेब स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन हो गया, वो वीडियो स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। और जो ऑनलाइन चलाते तुम लोग, हॉटस्टार आ गया उसके अंदर, बराबर। गिटहब आ गया, बराबर, जहाँ पे डेटा स्टोर किया जाता है, गिटहब। और आप जहाँ पे रेलवे बुकिंग करते हो, IRCTC, ये साइट, जितनी भी साइट जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे डेटा इधर से उधर जाता है। फेसबुक एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन ही तो है, ऐसा वेब, मतलब ऐसा सिंपल वेबसाइट। अगर इंस्टाग्राम आ गया, अभी फेसबुक में अभी सभी सोशल मीडिया हो गए, ट्विटर आ गया, जिस बहुत भारी लेवल पे हम डेटा संभाल रहे हैं, वो सभी चीज़ें जो होती है वो वेब एप्लीकेशन होती है। तो हम लैंग्वेज, हाँ, जोमेटो वो भी बराबर है, जोमेटो हो गया, जीमेल हो गया, ये सभी की सभी वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो भारी मात्रा में डेटा इधर से उधर लेके जाते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन, और वो वेब एप्लीकेशन आपके सामने है। ये तो सिर्फ मैंने डिस्कशन में बता दिए, इसके अलावा भी आप काफ़ी सारे वेब एप्लीकेशन देखते हो रियल टाइम में, आपको मालूम है वो चीज़ें, ठीक है, ओके। तो पाइथन में जब बनाते हैं हम, ये दोनों ही चीज़ें बनती है, मतलब प्रोजेक्ट बनाते वक्त हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी करते हैं, हम चाहे तो वेब एप्लीकेशन भी बनाते हैं। अब दोनों में देख के फ़र्क क्या है, कैसे पहचाना चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर है और ये वेब एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका फ़र्क दिखाता हूँ। कोई भी वेब एप्लीकेशन अगर आपको ओपन करना है तो आप कैसे ओपन करोगे, मुझे बताओ। ये सभी के सभी क्या है, वेब एप्लीकेशन है, करेक्ट।
इनको अगर मैंने बोला आपको कि ये ओपन करो, कैसे ओपन करोगे आप, क्या करोगे? अमेजोन है बराबर, मैंने ये बोला कि अमेजोन कहाँ है बताओ, तुम लोग क्या करोगे वो बताओ। बराबर, अगर दो चीजें मैटर करती है, एक तो तुम मोबाइल के सामने हो या सिस्टम के सामने हो, करेक्ट। अगर आप लोग सिस्टम के सामने हो और मैंने बोला कि मुझे अमेजोन ये वेब एप्लीकेशन बताओ, दिखाओ, तुम लोग क्या करोगे? गुलशन क्या करोगे तुम अगर लैपटॉप के सामने हो और मैंने बोला कि अमेजोन ओपन करो, तो तुम क्या स्टेप करोगे? सिंपल बात है। हाँ बराबर, आप क्या करोगे? आप जाओगे, सर हाँ मुझे अमेजोन ओपन करने को बोला, देखो ये ऐसा करोगे आप क्या करोगे? ब्राउजर होगे सबसे पहले, आप ब्राउजर ओपन करोगे सबसे पहले, मेन चीज। हाँ ब्राउजर में आए और यहाँ पे ब्राउजर में आने के बाद क्या क्या बोला सर ने? अमेजोन ओपन करना है, आप टाइप करोगे अमेजोन, चलो यहाँ पे टाइप किया मैंने और एंटर हिट किया, और फिर आपने ये हाइपरलिंक को क्लिक किया और तब जाके आपका अमेजोन जो है वो ओपन हो गया। सही बात है। चलो, और ये हो गया तुमने पहला वेब एप्लीकेशन ओपन किया। अगर मैंने बोला आपको नेटफ्लिक्स ओपन करके बताओ, क्या करोगे? सेम स्टेप फॉलो किया। इमेजिन करो तुम लोग ऐसे डेस्कटॉप पे है और मैंने बोला तुमको नेटफ्लिक्स ओपन करो, तुम फिर से वही करोगे क्या कि ब्राउजर में जाओगे और ब्राउजर में जाने के बाद तुम टाइप करोगे नेटफ्लिक्स, बराबर, और वो ओपन हो जाएगा। सही है, और एंटर हिट किया, सर ये हो गया नेटफ्लिक्स ओपन। ऐसे ही करोगे ना तुम लोग। कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हो? तुम लोग कोई भी वेब एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हो? ब्राउजर, एग्जैक्टली। तुम ऐसा है यहाँ पे स्क्रीन पे, और तुम यहाँ पे मैंने बोला कि ये ओपन करो, वो ओपन करो, तुमको माउस कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? ब्राउजर पे लेके जाना पड़ेगा। कोई भी वेब एप्लीकेशन ओपन करने के लिए तुमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुमको ब्राउजर चाहिए, और ब्राउजर के अंदर अगर कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, सॉरी ऐसे वेबसाइट्स जो ब्राउजर की मदद से ओपन होते हैं, वो सभी के सभी वेब एप्लीकेशन में आ गए। क्लियर हुआ क्या तुमको? और मैंने अगर बोला तुमको, ऊपर हमने सॉफ्टवेयर बोले गए, मैंने बोला तुमको कि हाँ टैली ओपन करो, तो तुम क्या करोगे टैली ओपन करने के लिए? अगर तुमने टैली देखा होगा तो टैली इंस्टॉल्ड किया जाता है, तो टैली ओपन करने के लिए हम ऐसे ब्राउजर थोड़ी ओपन करते हैं। अगर मैंने बोला कि नोटपैड ओपन करो, तो तुम लोग इधर आओगे, सर्च करोगे, सर नोटपैड बोला सर ने, तो चलो ये नोटपैड हो गया, क्लिक किया। तरीका दोनों का ओपन करने का तरीका देखो, बराबर। जो सॉफ्टवेयर्स है वो तुम लोग सिस्टम के सिस्टम में ही डबल क्लिक से ओपन करते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, जो सॉफ्टवेयर है वो तुम सिस्टम के सिस्टम में ही डबल क्लिक से ओपन करते हो। वहां पे क्लिक मैटर करता, तुम कहाँ क्लिक कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। वीएलसी प्लेयर, मैंने तुमको बोला वीएलसी प्लेयर सॉफ्टवेयर अपने पास, ओपन करो, तुम आओगे यहाँ पे वीएलसी प्लेयर, जस्ट डबल क्लिक कर दोगे, बराबर, ओपन हो गया वीएलसी प्लेयर। तो ये सॉफ्टवेयर को ओपन किया ना तुम लोगों ने, कैसे कैसे ओपन किया? तुमने डबल क्लिक का इस्तेमाल किया, एग्जैक्टली। और जो ओपन हुई चीज वो देखो कैसे ओपन, वो काय में ओपन है? वो एक विंडो में ओपन है। फर्क देखो, ये क्या है? विंडो है। ये ब्राउजर है क्या? ये ब्राउजर नहीं है। हाँ, मैंने जब बोला तुमको कि यूट्यूब ओपन करो, तब तुमने यहाँ पे अगर नेटफ्लिक्स ओपन करो तो तब तुमने क्या किया? फर्क देखो, ये है तुम्हारा नेटफ्लिक्स और ये है तुम्हारा वीएलसी। दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि वीएलसी सॉफ्टवेयर है और वीएलसी को ओपन करने के लिए तुमको डबल क्लिक करने की जरूरत गिरी। इधर नेटफ्लिक्स जो है वो एक प्रकार का वेब एप्लीकेशन है और इसको चलाने के लिए तुम लोगों को ब्राउजर की मदद लेनी पड़ी। फर्क समझा? ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझा क्या फर्क?
सॉफ्टवेयर में और वेब एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है? ओके, क्लियर है? तो ये दोनों ही तरह की चीज़ें, बराबर, ये दोनों ही तरह की चीज़ें हम इसके अंदर बना सकते हैं पाइथन के अंदर। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही था कि हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं, और प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं, हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। लेकिन तुम लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि सॉफ्टवेयर मतलब क्या एंड वेब एप्लीकेशन मतलब क्या, क्योंकि दोनों को ही अलग अलग कंसेप्ट की ज़रूरत होती है। क्लियर? ठीक है। ओके, चलिए मैं एक पीपीटी ओपन करता हूँ यहाँ पे। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम प्रोजेक्ट जो डेवलप करने वाले हैं वो किस तरह के प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले हैं। देखो, प्रोजेक्ट में दो तरह के प्रोजेक्ट हम बनाने सीखने वाले हैं। प्रोजेक्ट में दो तरह के प्रोजेक्ट है। एक है, हम चाहते हैं, देखो यहाँ पे एरो दिया मैंने, एक हम चाहते हैं कि हम क्या बनाए, वेब एप्लीकेशन बनाए। ठीक है, क्या बनाए, वेब एप्लीकेशन, या फिर हम सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। हमको सॉफ्टवेयर बनाना भी आना चाहिए, ओके, ठीक है, और हम चाहे तो वेब एप्लीकेशन भी बना पाए। वेब एप्लीकेशन, ठीक है, क्लियर हुआ? सॉफ्टवेयर भी बनाते आना चाहिए और वेब एप्लीकेशन भी बनाते आना चाहिए। अब ये बनाने के लिए कोड तो लिखना पड़ेगा कि नहीं, किसी ना किसी चीज़ का हमें यूज़ करना पड़ेगा कि नहीं, बराबर। ये करने के लिए, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए या फिर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको चाहिए कुछ टूल्स या फिर फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट करना है, देखो जब कंपनी कोई टास्क किसी एम्प्लॉय को देती है, तब पहले एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि ये चीज़ एक सॉफ्टवेयर का काम है या ये चीज़ वेब एप्लीकेशन का काम है, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग अलग है। तो अगर प्रोजेक्ट हमको पाइथन में बनाना है सॉफ्टवेयर वाला, तो आपको कुछ टूल्स पता होने चाहिए। तो आज मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि हमको जो टूल्स चाहिए वो ये है। देखो, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा टीकिंटर करके एक टूल होता है। ठीक है, तुम अभी से इसका टेंशन मत लो, क्योंकि ये मैं समझाऊंगा आपको। क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, टीकिंटर, ओके, टूल है एक। और अगर आपको वेबसाइट या फिर वेब एप्लीकेशन बनाने हैं तो फिर अपने को सीखना पड़ेगा जैंगो। ये डिजाइंगो वर्ड पाइथन का है, इसके पहले भी मैंने कई बार लिया हुआ है। स्ट्रक्चर को ध्यान में देखो, हमको क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है तो हमको टीकिंटर सीखना पड़ेगा, और अगर हमको वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हम डिजाइंगो मतलब जैंगो सीखेंगे। क्लियर हुआ क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स है, ओके, बढ़िया। अब आगे, ये दोनों ही सीखने के लिए पहले तो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा ना, बेसिक प्रोजेक्ट तो स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हम एज अ मॉड्यूल ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम डिसाइड करेंगे कि हमको सॉफ्टवेयर बनाना है या वेब एप्लीकेशन बनाना है। ठीक है, तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं वो तो अपने को पता होना चाहिए, करेक्ट? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करते हैं। मैंने कैसे किया, जस्ट डबल क्लिक किया पाईचार्ट के ऊपर, और डबल क्लिक करने के बाद ये ऐसा कुछ एक वेब एप्लीकेशन आया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे हमको एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। अभी देखो, अभी से ये मत सोचो कि हमको
सॉफ्टवेयर बनाना है या वेब एप्लीकेशन बनाना है, हमको एक सिंपल प्रोजेक्ट चाहिए। प्रोजेक्ट जब ऐड हो जाए तब हम उसके आगे के बारे में सोचेंगे कि हमको इसको सॉफ्टवेयर में बनाना है या हमको इसको वेब एप्लीकेशन बनाना है। क्लियर? ठीक है, तो हमको प्रोजेक्ट बनाना है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमको जाना पड़ेगा फाइल में। देखो फाइल में गए, गो टू फाइल, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट करके ऑप्शन है, दिख रहा है क्या? न्यू प्रोजेक्ट, जस्ट वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक किया, क्लिक करते बराबर ये ऐसा कुछ अपीयरेंस आया आपके सामने। अब देखिए यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है। लोकेशन मतलब ये प्रोजेक्ट कहाँ स्टोर होने वाला है। हम कुछ भी बना सकते हैं, हम चाहे तो सॉफ्टवेयर बनाए, हम चाहे तो वेब एप्लीकेशन बनाए, लेकिन ये जो कुछ भी तुम बना रहे हो ये कहाँ स्टोर होगा, तो उसका लोकेशन ये है। क्या लोकेशन है देखो ज़रा, C:users HP PyCharm प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट 2। अब ये इस चीज़ क्या है, एक्चुअली देखो ये एक पाथ है। जब तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो गया, पाइचार्म जब इंस्टॉल्ड हो गया, तब ये इंस्टॉल्ड होने के बाद कुछ इस जगह की एक डायरेक्टरी बनाई गई है। ये डायरेक्टरी मतलब एक्चुअली तुमने नहीं बनाई, ये अपने आप बनती है, ठीक है। और इसके अंदर जो प्रोजेक्ट तुम बनाओगे वो अपने आप स्टोर्ड भी होते हैं। ये जो जगह ली गई है ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम में ली हुई जगह है। तुम अगर चाहो कि नहीं मुझे यहाँ पे स्टोर नहीं करना अपना प्रोजेक्ट, तुम अगर चाहो तो यहाँ से बदल भी सकते हो। देखो आप ऑप्शन है क्लिक, ब्राउज अगर किया तो वो पूछ रहा है कि और कौन सी जगह है आपके पास। आप माई डॉक्यूमेंट में भी स्टोर कर सकते हो, आप जहाँ चाहे वहाँ स्टोर कर सकते हो उसको। देखो डी ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव, मेरे सिस्टम के सारे ड्राइव लोड कर दिए इसने, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना चाहता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट जगह है वही एकदम सही है, इसलिए मैं ऐसे रखना चाहूँगा। लेकिन मुझे तो प्रोजेक्ट बनाना ना, तो प्रोजेक्ट को नाम भी तो देना पड़ेगा। तो ये जो आखिरी वाला वर्ड होता है, वो जो आखिरी वाला वर्ड होता है वो होता है प्रोजेक्ट का नाम। आप जो चाहे उस नाम से प्रोजेक्ट दे सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने लिया ऐसा बोला मैंने डेमो बैच प्रोजेक्ट, तो ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया मेरा डेमो बैच प्रोजेक्ट। आप जो भी कुछ नाम दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हाँ, नीचे क्या ऑप्शन है, नीचे है न्यू एनवायरनमेंट यूजिंग वर्चुअल ENT पाइप एंड कुंडा। अब इसमें से बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्ट है वो वैसे ही सिलेक्ट करने देना। एक्चुअली ये क्या है, ये इंटरप्रेटर है जो आपको प्रोग्राम तुम्हारा रन होने के लिए मदद करेंगे, ठीक है। सो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट यही सिलेक्टेड रहने देना है। कुछ लोग कुंडा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग जो है वो पाइप इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं गिरता, जो बाय डिफॉल्ट है बाय डिफॉल्ट रहने दो, ओके। उसके बाद में ये जो लोकेशन है ये एक्चुअली वर्चुअल एनवायरनमेंट कहाँ से लेने वाला है उसका लोकेशन है। इसको कुछ भी छेड़छाड़ मत करना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में बेस इंटरप्रेटर, मतलब कौन सा इंटरप्रेटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अलग अलग वर्जन के अलग अलग इंटरप्रेटर होते हैं, तो आप जब इसका इंस्टॉलेशन करोगे तो ये अपने आप आ जाती है चीज़, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं लेकिन इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिस्टम आपके लिए खुद ब खुद ये कर देती है, ठीक है। अब नेक्स्ट नीचे जो है ये दोनों टेक्स्ट बॉक्स, इसको आपने अनटिक ही रहना देना चाहिए। और उसके नीचे ऑप्शन है क्रिएट main.py वेलकम स्क्रिप्ट। अब ये क्या बोलना है, देखो जब ये प्रोजेक्ट बनेगा तब उसमें बाय डिफॉल्ट एक फाइल तो भी ऐड रहेगी और उस फाइल का नाम रहेगा क्या, main.py। main.py py जो है ये एक्सटेंशन होता है पाइथन की फाइल के लिए, ठीक है। तो मैंने लिखा main.py। आपने ये नहीं भी सिलेक्ट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बस अगर आपने ये टिक नहीं किया तो इतना ही होगा कि main.py बनेगी नहीं, मतलब जो फर्स्ट फाइल होती है वो प्रोजेक्ट में बनेगी नहीं। कोई फर्क नहीं करता, आप उसको भी बना सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट बनाते वक्त कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए जो जैसा है वैसा रहने दो, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ है, सिंपल इंस्टॉलेशन किया हुआ है। और सिंपल इंस्टॉलेशन करने के बाद मैंने सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम लिया, ओके, प्रोजेक्ट को नाम दिया और बस यहाँ पे क्रिएट अ main.py वेलकम स्क्रिप्ट ऐसा लिखा, ठीक है, ओके। जस्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे देखो, नीचे यहाँ पे देखो क्रिएट करके बटन है, दिख रहा है, क्रिएट करके बटन है, बस वहाँ पे क्लिक कर देना क्रिएट।
जैसे मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा ये एक ऑप्शन पूछेगा। देखो आप पे क्या क्या बोला गया, प्रोजेक्ट तुमको ओपन करना है, ठीक है, लेकिन जो ओपन करना है प्रोजेक्ट, उसमें देखो इतनी बटन है 4, दिस विंडो, न्यू विंडो, अटैच एंड कैंसल। अब इसका क्या बोलना है, अगर मैंने बोला दिस विंडो, तो दिस विंडो बोलते से ये जो बाय डिफॉल्ट विंडो है, इस विंडो में ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि यहाँ पे देखो डेमो 1 करके लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो दिस विंडो अगर किया तो ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ से चला जाएगा और नया वाला प्रोजेक्ट आगे आएगा जो अपन ने बना रहे हैं वो। न्यू विंडो अगर क्लिक की तो क्या होगा, ये विंडो ऐसी की ऐसी रहेगी और नई विंडो खुल जाएगी, ठीक है। अगर मैंने अटैच बटन पे क्लिक किया तो क्या होगा, इसी विंडो में ये प्रोजेक्ट तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ ही में जो मैं बना रहा हूँ वो प्रोजेक्ट यहाँ पे नीचे दिखेगा। मतलब एक ही विंडो में मैं दो प्रोजेक्ट चला सकता हूँ। और कैंसिल से ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी। अब इसमें से कौन सा चूज़ करना है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप फ्रेशर हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आपने दिस विंडो चूज़ करना चाहिए। मतलब कोई भी कचरा आपको बाकी का दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ अपना प्रोजेक्ट ही दिखेगा, ठीक है। तो आपने चूज़ करना चाहिए दिस विंडो। जैसे ही मैंने दिस विंडो को क्लिक किया और दिस विंडो को क्लिक करते बराबर देखो सिस्टम क्या कर रही है, क्रिएटिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट, मतलब सिस्टम आपके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे रही है और इस एनवायरनमेंट में आप अपने पाइथन के जो प्रोजेक्ट है वो आप रन कर सकते हो। लेकिन ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। हमने ये नहीं बताया सिस्टम को कि हम सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं या वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। हमको जो करना है वो अब इसके अंदर आगे करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब सिस्टम क्या करती है, इसका प्लस पॉइंट यह है कि सिस्टम जो चीज़ें लगती है, जैसे कि जार फाइल्स रहती है, वार फाइल्स रहती है, उसके बाद में लाइब्रेरी फाइल्स रहती है, वो अपने आप सभी के सभी ऐड कर देती है ताकि तुम्हारा प्रोजेक्ट सही से रन हो, ठीक है। अब देखो ये जो तुम देख रहे हो ये है फर्स्ट पेज ऑफ योर प्रोजेक्ट। अब देखो इसमें आपको चीज़ कुछ समझाता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, आपका प्रोजेक्ट है, यह कहाँ से पता चलेगा, देखो ये चीज़ देखो, ये बोल्ड में जो लिखा हुआ है ये क्या है, आपका प्रोजेक्ट है। यही तो नाम रखा था आप लोगों ने, डेमो बैच प्रोजेक्ट। उसके अंदर आपको ये दो चीज़ें मिलेगी, एक है VENV फोल्डर और दूसरा है main.py फाइल। कुछ जाना पहचाना लग रहा है। ये EVNV जो है ये एक प्रकार का क्या है, लाइब्रेरी रूट बोलते हैं उसको। इसके अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट है ये, इसके अंदर तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए लगने वाले, रन करने के लिए लगने वाले जो भी फाइल्स एंड फोल्डर है सब स्टोर्ड रहते हैं। देखो इसको अगर एक्सपांड किया मैंने तो उसके अंदर ना लाइब्रेरीज रहती है। हेलो, ठीक है। तो इसके अंदर ना लाइब्रेरीज रहती है। देखो इसके अंदर लाइब्रेरी वाला फोल्डर है, स्क्रिप्ट वाला फोल्डर है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो तुमने नहीं की, वो अपने आप आई। वो अपने आप इसलिए आई, वो सिस्टम ने ऐड किया ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली बहुत बढ़िया से रन हो जाए। इसके लिए उसको लगने वाली सारी की सारी चीज़ें उसने ऐड की, ठीक है। ओके, मैं इसको एक्सपांड नहीं करता। नेक्स्ट है main.py। इस पर अगर मैंने डबल क्लिक किया तो ये बाजू में ओपन हुआ है, ठीक है, दिख रहा है आपको। दिस इज अ सैम्पल पाइथन स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब कोड होता है, तो ये सैम्पल पाइथन कोड है। आप इसके अंदर अपना कोड लिख सकते हो, ऐसा बोलना है। अब ये जो चीज़ करके दी गई, देखो यहाँ पे इसने लिखा भी है, प्रेस क्या, शिफ्ट F10 टू एग्जीक्यूट और रिप्लेस इट विथ योर कोड। शिफ्ट F10 से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो पेज को। अच्छा, फिलहाल जो ये चीज़ें हैं ना, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं कोड मेरा खुद लिखने वाला हूँ। तो आप चाहो तो इसको डिलीट भी कर सकते हो। सपोज डिलीट करना है तो सिलेक्ट ऑल एंड डिलीट के बटन, ऐसा किया तो भी चलेगा। और सेव कर देता हूँ, देखो तो ये होगा तुम्हारा main.py फाइल। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली फाइल सेव किया है।
आपको जो कोड चाहिए वो आप इसके अंदर लिख भी सकते हो, ठीक है। फिलहाल क्या किया मैंने, कुछ भी कोड लिखा हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा एम ये है कि मैं अभी ये बताना चाहता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर मैं अगर सॉफ्टवेयर बनाऊंगा तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा टिकइंटर, और वेब एप्लीकेशन बनाऊंगा तो फिर मैं जैंगो का इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप समझे सारी चीज़ें, ओके। तो एक बेसिक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट होता है वो इस तरह से स्टार्ट होता है। अब यहाँ से आप चाहे तो फिर आप यू कैन गो विथ टिकइंटर ताकि आप सॉफ्टवेयर बना सके हो, या फिर यू कैन गो विथ जैंगो ताकि आप वेब एप्लीकेशन बना सके हो। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने कुछ बताया, आप किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या कि नहीं समझा, ऐसा कुछ है? ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं, ओके, क्लियर हुआ। देखो हमारा एम क्या है, हमारा एम ये पाथ है। हाँ, यस, हाँ पूछिए ना। बराबर, ये दोनों ही अपने को इंस्टॉल करने पड़ेंगे, लेकिन इसमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं, आपको इंस्टॉल सिर्फ पाइचार्म करना है, ठीक है। आपको इंस्टॉल सिर्फ पाइचार्म करना है। टिकइंटर और जैंगो ये पाइचार्म के अंदर कुछ टूल्स कमांड्स आती है, उसका इस्तेमाल करके वो ऑटोमेटिक इंस्टॉल की जा सकती है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। ठीक है, आपको टिकइंटर या फिर जैंगो इंस्टॉल करना नहीं है, इसका इंस्टॉलेशन स्टेप मैं पढ़ाने वाला हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने के लिए पाइचार्म का इसे इंस्टॉल करके रखना है सिर्फ, ठीक है। बाकी हम ये चीज़ टिकइंटर में कैसे काम करते हैं, उसका मॉड्यूल कैसे इस्तेमाल करना, जैंगो का मॉड्यूल कैसे इस्तेमाल करना, उसमें क्या क्या ऑप्शंस है, ये सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, और कोई सवाल? और किसी का कोई सवाल? प्रकाश, अश्विनी, पूजा, अंकित, नवीन? ओके ओके प्रकाश, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको और क्यूरीज आने लगेगी। फिलहाल तो भी आप ये बेसिक ही पार्ट देखा हमने। कल हम देखेंगे टिकइंटर एंड जैंगो के बारे में, उसमें और डिटेल हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या क्या फाइल स्ट्रक्चर है, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।